आबे होर्मुज पर किसी और का नहीं, हमारा कंट्रोल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर हो रही है, हमारी बहरिया शानदार है, मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। उन्होंने मुसलसल मुझसे झूठ बोला, तैयारा बदलने का फैसला सीक्रेट सर्विस का था, मैं बस उनकी हिदायत पर अमल करता हूँ। वहाँ मेरी जान को ख़तरा था, मुझे बहुत सी धमकियाँ मिलती रहती हैं, मैंने सीक्रेट सर्विस से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की। अमेरिका की ईरानी शराइत बांधने तक आबे होर्मुज नहीं खुलेगी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया, कहा अमेरिका को जंग ख़त्म करना होगी और ईरान के फंड्स बहाल करने होंगे। दीगर शराइत भी सालिसों के जरिए अमेरिका तक पहुँचाई गई हैं। अमेरिकी रवैया तब्दील ना हुआ तो आबे होर्मुज बंद रहेगा। ईरान और ओमान के दरमियान आबे होर्मुज ट्रांजिट से मुतल्लिक मुआहदा तय पाता है तो अलग मामला होगा। अमेरिका और ईरान अमन समझौते के करीब पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि मामलात अमन मुआहदे की जानिब जा रहे हैं। 2-3 रोज से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी सेनेटर चक शूमर की एक बार फिर ट्रंप पर तनकीद। कहते हैं ट्रंप ने अमेरिका को एक गैर ज़रूरी जंग में धकेल दिया, अमरीकी फौजियों की जानों को खतरे में डाल दिया गया। कांग्रेस आईनी इख्तियारात दोबारा इस्तेमाल करते हुए जंग के खात्मे के लिए इकदाम करे। ट्रंप को तुर्की से निकालने के गैर मामूली इकदाम से कांग्रेस को आगाह किया जाए। अमरीकी फौज का नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर मिसाइल हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पैनमा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया। दूसरी जानिब यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदब में फौजी साजो सामान ले जाने वाले सऊदी जहाज पर हमले का दावा। दूसरी जानिब यमन के कोस्ट गार्ड हुकाम ने तस्दीक की है कि बाबुल मंदब के करीब एक कार्गो जहाज पर हमले में जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का बयान। कहा ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज थे। ईरानी रद्द-ए-अमल के सबब अमरीका के लिए ये जंग इसी कुव्वत से जारी रखना मुश्किल था। ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। बारिश से नालालई में पानी की सतह बुलंद हो गई। ग्वालमंडी के मकाम पर पानी की सतह 13 फुट हो गई। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश गोलड़ा में 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मियांवाली शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। सऊदी फरमानबाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मक्का मुआहदे पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। काबीना अरकान का कहना था कि मुआहदा तवील मुद्दती शराकतदारी में मदद देगा। शाह सलमान का मक्का मुआहदे की मुश्तरका कोशिशों पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर। कहा तीनों ममालिक के दरमियान तारीखी और गहरे रवाबित की तौसीक है। मक्का मुआहदा तीनों ममालिक के इत्तेहाद और स्ट्रेटेजिक मफादात को मजबूत करने के अज़्म का इजहार है। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का बतौर सालिस अहम किरदार। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अमन काविशों का बरमला एतराफ़। अमरीका ईरान जंगबंदी में अहम किरदार की बदौलत पाकिस्तान बतौर आलमी कुव्वत दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। आलमी जरीदे साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक पाकिस्तान ही अपनी सिफारती सलाहियत की बदौलत ईरान और अमरीका को दोबारा करीब लाने में मदद कर सकता है। अमरीका से फ़ौजी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और ईरान से तारीख़ी रवाबित की बदौलत पाकिस्तान को मुनफरिद सिफारती मकाम हासिल है।
अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और चीन से बैक वक्त बेहतरीन ताल्लुकात ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद साजिश बनाया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से खित्ते में पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक किरदार खुलकर सामने आया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहदा अमन और तरक्की के लिए है। मुश्तरका दिफाई मुआहदा खुशहाली को फ़रोग देने का मुआहदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा अक़लियती बरादरी की मुल्की दिफा के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। अक़लियतों ने जंगों और कौमी तामीर में अहम किरदार अदा किया। हम सब ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। मीर रज़ा केस में जुना हॉस्पिटल के MLO डॉक्टर उसामा शेख ने खुदकुशी के तमाम शवाहिद मुस्तरद कर दिए। MLO डॉक्टर उसामा की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा के खून में बेहोशी की दवा के शवाहिद मिले। शर्ट के पिछले हिस्से पर गन पाउडर के शवाहिद पाए गए। मीर रज़ा की फॉरेंसिक DNA रिपोर्ट जारी। वालिद से हयातियाती ताल्लुक की तस्दीक, हड्डी का DNA मैच कर गया। मकतूल के DNA प्रोफाइल का वालिद और दीगर नमूनों से मुवाजना किया गया। शॉपर और गमले से हासिल स्वाब का DNA मकतूल की हड्डी के DNA से मैच हुआ। मकतूल पर तशद्दुद किया गया। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट से तेजाब के ज़रात भी मिले। मकतूल की शिनाख्त छुपाने की कोशिश की गई। मीर रज़ा के जिस्म से भी तेजाब के शवाहिद मिले। हाथों के फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं थे। शर्ट के पिछले हिस्से पर गोली का सुराख था। शर्ट के सामने वाले हिस्से पर गोली का बड़ा सुराख था। मीर रज़ा कत्ल से पहले 12 घंटे अगवाकारों के पास रहा। कत्ल से पहले मीर रज़ा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शिनाख्त ख़त्म करने के लिए चेहरे पर तेजाब फेंका गया। फिंगरप्रिंट तेजाब से ख़त्म किए गए। मीर रज़ा को तेजाब से नहलाया गया, इसलिए लाश ख़राब हुई। खदशा है मीर रज़ा को तेजाब पिलाया भी गया। मीर रज़ा फैमिली के वकील जिब्रान नासिर के अहले खाना के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा SSP SIU समीउल्लाह की जानिब से संगीन मुजरिमाना गफलत की गई। वो स्मार्ट वॉच जेब में लेकर घूम रहे हैं। SHO अदील अफजाल DVR लेकर घूम रहे हैं। CTD वाले मोबाइल लेकर बैठे हैं। समीउल्लाह सोमरो, जुबैर नज़ीर शेख, SHO फैरोज़ाबाद के खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरी की जाए। SSP ईस्ट के खिलाफ पहले ही भत्ते का केस चल रहा है। मोबाइल से ऐप किसने डिलीट की? रोज़ लाशें उठाते हो, तुम्हें नहीं पता? तेजाब डाला गया। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन ने कहा हमें अभी तक गेस्ट हाउस की CCTV फुटेज नहीं दी गई। ये किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। SSP समीउल्लाह सोमरो, SSP ईस्ट और SHO को शामिल तफ्तीश किया जाए।